जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, राज बहुत गहरे हैं, क्या आप समझ पाओगे? क्योंकि जो राज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये राज आप यदि समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसी दुनिया को देख पा रहे हैं जो दुनिया और लोगों को दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो दुनिया इस दुनिया से भी ज्यादा हकीकत है, वास्तविक है। सनातनियों, एक बात को समझते हैं। आपने बहुत सारे जीव जंतु देखे होंगे। चलिए एक हाथी का उदाहरण लेते हैं। विज्ञान क्या कहता है कि हाथी जब अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा है तो उसे अपने सामने वाली चीज उसे दुगने आकार से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज है 6 फुट बड़ी है, तो आपको तो 6 फुट की दिखाई देगी, लेकिन हाथी को वो 12 फुट से भी ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। ऐसा अमूमन एक मेजरमेंट हाथी के देखने के अंदर लागू होता है। अब यहां पर चीज तो वही है, लेकिन हाथी के दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ी हो गई है। अब उसी चीज को अगर मान लीजिए चींटी देखे तो उसको वो कितनी बड़ी दिखाई देगी, एक बाज देखे तो उसको कितनी बड़ी दिखाई देगी। यानी प्रत्येक जीव को वो चीज अलग तरीके से दिखाई दे रही है। और ऐसा दृष्टिभ्रम हमारे साथ भी होता है। जब आप किसी पेंसिल को वैसे देखते हैं, आपको जितनी लंबी दिखाई दे रही है, अगर एक पानी के गिलास में, कांच के पानी के गिलास में अगर आप उस पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। तो यह आपका दृष्टिभ्रम है। यानी पानी की सतह के अंदर चीज जैसी ही गई, आपको वो चीज मुड़ती हुई नजर आ रही है। यानी पानी के ऊपर है वो आपको सीधी नजर आ रही है, और पानी के अंदर है वो मुड़ी हुई नजर आ रही है। ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? इस बात की गंभीरता को समझिए। जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, क्या यह संसार वास्तव में वैसा ही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है, या हमें एक विशेष क्षमता दी गई है कि हम इस संसार को उसी तरह से देखें जैसे कोई हमें दिखाना चाहता है? यानी जैसे हाथी को अगर ईश्वर ये धरती, ये संसार अपने आकार से डबल दिखाना चाहता है तो उसके वो वैसी ही आंख मिली है, वो हाथी वैसे ही देख पाएगा। हम इंसानों को भी धरती देखने के लिए एक आंख मिली है, तो जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, हम सब अपने आंखों से इन चीजों को उसी तरीके से देखते हैं, और हमारा पैरामीटर एक ही है। लेकिन सनातनियों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज आप देख रहे हो ये वास्तव में वैसी है ही नहीं, आपका केवल और केवल एक दृष्टि भ्रम है। जैसे हाथी का एक दृष्टि भ्रम है कि उसे चीज बड़ी दिखाई दे रही है, इसी तरह से आपका भी दृष्टि भ्रम है कि जो चीज आप देख रहे हो वास्तव में वैसी है ही नहीं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अब इस बात की प्रामाणिकता को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, आप इन आंखों से क्या देख सकते हैं? आप इन आंखों से बहुत दूर तक का भी देख सकते हैं। अगर आपकी इन आंखों की क्षमता अगर उतनी नहीं है, आप टेलीस्कोप लगाएंगे तो आप दूर ब्रह्मांड के अंदर भी देख पाएंगे। और अगर आप सूक्ष्म चीज को देखना चाहें तो आप माइक्रोस्कोप के द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणु को भी देख पाएंगे। तो आपके इन आंखों की क्षमता जो देखने की है उसको आपने इंक्रीज किया तो भी आप वही देख पा रहे हैं जो इन आंखों की योग्यता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हाथी को यह समझाए कि भाई जो तुम देख रहे हो यह चीज वैसी नहीं है, तुम्हें डबल दिखाई दे रही है, लेकिन यह उतनी बड़ी नहीं है, तो क्या हाथी को यह बात समझ आएगी? क्या हाथी इस बात को समझ पाएगा कि हां वास्तव में जो कहा जा रहा है उसको वो सही है? वो हमेशा एक ही बात कहेगा, नहीं तुम गलत हो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो सच है, तुम जो कह रहे हो उसे मैं कैसे मानूं? और इसी तरह की प्रक्रिया हमारे साथ होती है। हमें महापुरुष कहते हैं ये जगत मिथ्या है, सच कुछ और है, और हम कहते हैं हम कैसे माने आपकी बात?
क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो तो हमारे सामने है, और जो आप कह रहे हो वो तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम आपकी बात को माने तो कैसे माने। तो इस बात के उत्तर के अंदर हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आपके पास एक थर्ड आई भी होती है। वो थर्ड आई आपको वो देखने की क्षमता देती है जो हकीकत है। यानी ये बाहरी आंखें आपको जो दिखाई दे रही है, बाहरी आंखों से जो आप देख पा रहे हो, इसकी एक सीमा है। यहां आपको कोई भी चीज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा गति से दौड़ती हुई नजर नहीं आएगी, और एटम लेवल तक आप इसकी सूक्ष्मता को भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके इन आंखों की क्षमताएं काम नहीं करेगी। ये नियम जो भौतिक के नियम है, और ये जो भौतिक के नियम है, इन्हीं को देखने के लिए आपकी ये आंखें बनी है। लेकिन जो वास्तविक दुनिया है, इस दुनिया को देखने के लिए थर्ड आई की जरूरत होती है। और वो थर्ड आई जब आपके पास, जो कि ऑलरेडी है और ओपन होती है, तब आप अपने भीतर के संसार को देखते हैं। जब आप अपने भीतर के संसार को देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, ये तो उस दुनिया के अंदर कोई मायने ही नहीं रखती है। आप तो अरबों खरबों किलोमीटर की यात्रा 1 सेकंड की स्पीड से भी कर सकते हैं, तो वहां की दुनिया आपको बिल्कुल अलग नजर आती है। और ये वही स्थिति है जैसे हाथी को अगर इंसान की आंख दे दी तो वो क्या देखेगा कि अरे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो एक भ्रम है और हकीकत तो कुछ और है। और यही स्थिति हम मनुष्यों के साथ होती है, और इसीलिए इन आंखों से हम कभी ईश्वरीय सत्ता को देख ही नहीं पाते, क्योंकि आंखें कभी ईश्वरीय सत्ता देखने में सक्षम थी ही नहीं। इन आंखों को अगर हमें दिया गया तो केवल और केवल भौतिक संसार देखने के लिए दिया गया। तो भौतिक संसार में जो भी चीज है उनको देखने की क्षमता आपके पास में बाय बर्थ है, लेकिन एक क्षमता ऐसी है जो आपको अपने भीतर विकसित करनी पड़ती है, और ये क्षमता होती है अपने थर्ड आई की। वो थर्ड आई जो आपकी होती है वो ओपन होती है, तो आप अपने भीतर के संसार को देख पाते हैं। आप जान पाते हैं कि आपके भीतर का संसार आखिर काम कैसे कर रहा है। वहां ना टाइम है ना स्पेस है, वहां तो गति कोई मायने ही नहीं रखती, दूरी कोई मायने ही नहीं रखती है। तो ऐसे में आपके जो भीतर का संसार जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है अरे ये संसार हकीकत है, और बाहर जो दिख रहा है ये तो एक भ्रम है। क्योंकि इस भ्रम को जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है अरे ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में तो मुझे कई हजार साल लगेंगे, इतनी तो मेरी आयु भी नहीं है, तो क्या मैं कभी इस जीवन के अंदर उस जगह तक पहुंच पाऊंगा। आप सोचते हैं ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप उस आंख से इस दुनिया को देखते हैं, भीतरी आंख से, थर्ड आई से इस दुनिया को देखते हैं, तो आप देखते हैं अरे इस छोर से उस छोर जाने के लिए तो मुझे हजारों साल नहीं, चंद सेकंड ही लगेंगे। तो आपको पता लगता है कि वास्तव में वो दुनिया कितनी छोटी है और आप कितनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब बाहरी आंखों से आप दुनिया देख रहे हैं तो आपको दुनिया बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इसीलिए सनातनियों, मैंने आपसे कहा था कि राज बहुत गहरे हैं, क्या आप समझ पाओगे। इसीलिए जब तक आप इस दुनिया को उस आंख से नहीं देखोगे जिस आंख से ये दुनिया देखी जाती है, तब तक आपको ये दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस आंख से आप दुनिया देख रहे हैं वो भौतिक के नियमों के आधार पर बनी हुई दुनिया को देखने के लिए है, और जो संसार है ऊर्जाओं का, उसको देखने के लिए जो आंख बनी है वो अलग तरह की है। इसीलिए सनातनियों, इस थर्ड आई को लेकर के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं। हम हाथ रखेंगे, हम शक्तिपात करेंगे, तुम्हारी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सनातनियों, वास्तविकता यह है कि थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके भीतर प्रकाश दिख गया। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है
कि आपने अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित करने के लिए जो रास्ता आपको चाहिए वो रास्ता आपको मिल गया। बाकी सब तो भ्रम है। उस भ्रम को अगर आप अपने थर्ड आई ओपन समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। इसीलिए अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। आपका भीतर का संसार यदि व्यवस्थित है तो आप इस थर्ड आई के ओपन होने के लिए किसी और के इंतजार के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। ये थर्ड आई स्वतः ही आपकी ओपन होगी और आप अपने भीतर के उस संसार में प्रवेश कर जाएंगे। और जब आप अपने इस भीतर के संसार में प्रवेश करेंगे तो आपको इस दुनिया की वो हकीकत पता लगेगी जिस हकीकत को आप जानते ही नहीं हैं। जहां भौतिक का कोई नियम लागू नहीं होता और संसार, ये धरती इतनी छोटी नजर आएगी कि आप एक पल के अंदर न जाने कितनी धरतियों से आगे तक की यात्रा सेकंडों में कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, इस विज्ञान को समझिए। जैसे अगर एक जीव को, एक जानवर को आप ये समझाने का प्रयास करें कि धरती कितनी बड़ी है, गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो क्या वो जानवर समझ पाएगा? वो कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने उसको जो आंख दी है वो केवल और केवल उस आंख से वही संसार देख पाएगा जो संसार देखने की क्षमता भगवान ने उसको दी है। इसी तरीके से हमारी भी वही अवस्था है। हम इन आंखों से वही देखते हैं जो भगवान हमें, ईश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो संसार वास्तविक है उसको देखने के लिए आपको जो मैकेनिज्म चाहिए, उस मैकेनिज्म को ही कहते हैं सनातन। और सनातन को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये सारा का सारा संसार बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और आप अपनी उस वास्तविक स्थिति को जान पाओगे जो आपकी हकीकत में है और आपकी यात्रा कहाँ से शुरू है और आपको कहाँ जाना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको केवल ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि जो कुछ आप देख रहे हैं हकीकत उससे बहुत अलग है, और जो हकीकत है उसको देखने के लिए जो पात्रता चाहिए उसको लाने के लिए अपने भीतर के संसार को व्यवस्थित कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर शीघ्र ही आपको वो रास्ता भी जरूर देंगे जिससे आप उस वास्तविक संसार को देख पाएंगे जो हकीकत है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा ये जगत मिथ्या है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आज आपको एक बेहतर राज को समझने में मदद जरूर करेगा। समझ गए वो खिलाड़ी है, ना समझे वो अनाड़ी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।